Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our chapter 20 eating together. Okay, eating together में हमने फेस्टिवल के प्रीवियस पीरियड में जो क्वेश्चन आंसर लिखे, तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप का फूड एंजॉय करते हैं, ईट करते हैं और उसकी रेसिपी भी डिफरेंट होती है। जैसे हमने इस चैप्टर में देखा था कि छेवा राइस किस तरह से बनता है ना, बिहू सेलिब्रेशन करते हैं, उसमें वो लोग क्या खाते हैं, बोरा राइस एंड छेवा राइस एंड पीठा जो है एक स्वीट डिश है, और फिर वो स्वीट पोटैटो जो उसमें मेजी में फ्राइड रोस्ट करते हैं फिर खाते हैं। तो रोस्टेड स्वीट पोटैटो आपने भी खाए होंगे, बॉयल से रोस्टेड स्वीट पोटैटो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी बहुत सारी लोरी के ऊपर स्वीट पोटैटो अभी इस सीजन में मिलते हैं जो रोस्टेड होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं रोस्टेड होते हैं। तो डिफरेंट फेस्टिवल का डिफरेंट टाइप की उसकी बहुत सारी एक नई नई थीम्स होती है, क्यों वो हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, वो भी होता है। और फंक्शन के फेस्टिवल के रिलेटेड उसका फूड भी डिफरेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लेके रखा है, मेक अ चार्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट दे सेलिब्रेट एंड द स्पेशल फूड दैट दे ईट ऑन दिस डेज। तो फेस्टिवल लिखिए एंड इसका फूड। तो यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेशन तो कौन सा है, दिवाली। दिवाली तो ऐसा फेस्टिवल है ना कि नॉट ओनली इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया में भी ये सेलिब्रेशन किया जाता है, दिवाली सेलिब्रेशन। फिर है ईद, फिर दशहरा, उत्तरायण, होली, बिहू। तो बिहू होता है फिर पंजाब में, मतलब जिस तरह के स्टेट है, गुजराती लोग उत्तरायण करते हैं, वैसे ही ये होता है आसाम में होता है बिहू सेलिब्रेशन एंड केरला में होता है ओणम सेलिब्रेशन। बिहू, ओणम, फिर बैसाखी, ये जो है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो अलग अलग स्टेट में मनाए जाते हैं। गुजरात में बिहू सेलिब्रेशन नहीं होता है, गुजरात में ओणम सेलिब्रेशन भी नहीं होता है, और गुजरात में बैसाखी का सेलिब्रेशन भी नहीं होता है। हम यहाँ पे करते हैं उत्तरायण। फिर जैसे जैसे आगे जाता है बहुत सारे फेस्टिवल अलग अलग स्टेट में होते हैं। फिर जब हम नवरात्रि फेस्टिवल करते हैं गुजरात में, जब अलग स्टेट में कोलकाता में कौन सा फेस्टिवल होता है, दुर्गा पूजा होती है, तो वो एक डिफरेंट। तो मतलब हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे फेस्टिवल हैं एंड बहुत सारा डिफरेंट टाइप का फूड है। ओके, बट हम जो थोड़े से मेन जो है उसके रिलेटेड हमने लिया है कि दिवाली। तो दिवाली पूरे इंडिया में सब लोग एंजॉय करते हैं, सब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फिर ईद है, तो ईद भी पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर है दशहरा, तो दशहरा भी बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर उत्तरायण जो है वो सिर्फ गुजरात में सेलिब्रेट करते हैं। फिर यहाँ पे है होली, तो होली भी पूरे इंडिया में मैक्सिमम लोग होली सेलिब्रेशन करते हैं। एंड बिहू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये चैप्टर के रिलेटेड है। ओके, तो हमारा चैप्टर जो है वो बिहू सेलिब्रेशन के रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे बिहू भी लिख दिया। ये चार्ट हमें अपनी तरीके से बनाना है, आप यहाँ पे और कोई फेस्टिवल भी ऐड कर सकते हो जो आप लोग एंजॉय करते हो, जो आप लोग सेलिब्रेट करते हो, वो फेस्टिवल आप यहाँ पे लिख के आप यहाँ पे कौन सा फूड खाते हो उस दिन वो आपको लिखना है। ओके, चलो हम लिखते हैं दिवाली के टाइम हम क्या क्या खाते हैं। तो स्वीट्स खाते हैं, स्वीट्स, पूरी और स्वीट पूरी सब्जी है ना, सब्जी। ओके, डिफरेंट टाइप का मतलब स्वीट्स बहुत सारी होती है, फिर पूरी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। ओके, फिर रोटी नहीं खाते हैं हम। दिवाली के टाइम क्या होता है कि कोई किसी के भी घर में रोटी नहीं बनती है, सब लोग क्या बनते हैं, पूरियाँ बनाते हैं अच्छी सी फ्राई करके। फिर नेक्स्ट है ईद, तो ईद का सबको पता है कि मेस्ट होती है सेवैया, सेवैया उनकी मेन डिश है, स्वीट डिश है। फिर इन दशहरा, तो दशहरा में हम लोग खाते हैं जलेबी, पर बहुत सारे लोग क्या खाते हैं, तो गुजिया एंड तो
दशहरा में खाते हैं हम जलेबी, स्वीट्स एंड जलेबी एंड नमकीन। आप नमकीन भी देख सकते हो, नमकीन। ओके, तो दशहरा के टाइम हम लोग नमकीन, जैसे गुजराती लोग फाफड़ा जलेबी खाते हैं, बहुत सारे लोग और डिफरेंट टाइप का नमकीन खाते हैं। ओके, फिर है उत्तरायण। तो उत्तरायण में हम लोग खाते हैं उंधियू, उंधियू पूरी। ओके, फिर नेक्स्ट है होली। तो होली में हम क्या खाते हैं? तो होली में तो सब लोग खाते हैं गुजिया एंड खीर। गुजिया बनाते हैं, गुजिया एंड खीर। फिर नेक्स्ट है बिहू। बिहू सेलिब्रेशन करते हैं, तब क्या क्या खाते थे वो लोग? आपने देखा इस चैप्टर में जो सोनमणि एंड तनवीर वो सारे हैं चिल्ड्रन जो है वो किसके लिए वेट कर रहे थे? तो वो लोग वहाँ के छेवा राइस एंड पीठा, छेवा राइस एंड पीठा जो एक स्वीट डिश है, पीठा। ओके, तो वो इसके लिए वो लोग वेट कर रहे थे, तो उनका ये वहाँ का स्पेशल फूड है बिहू का। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो मेक अ चार्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट दे सेलिब्रेट एंड द स्पेशल फूड। ओके, तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन कौन कौन से होते हैं? तो मैंने ये थोड़े से लिखा है, आप इसके अलावा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। दिवाली, ईद, दशहरा, उत्तरायण, होली, बिहू। नेक्स्ट फिर क्रिसमस लिखोगे तो क्रिसमस सेलिब्रेशन आप करते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रिसमस के टाइम सब लोग क्या खाते हैं? तो केक खाते हैं ना, तो केक आप लिख सकते हो। फिर है यहाँ पे स्वीट, पूरी सब्जी, फिर सेवैया, स्वीट, जलेबी, नमकीन, उंधियू पूरी, फिर है गुजिया, खीर, फिर छेवा राइस एंड पीठा। ओके, तो ये आपको एकदम प्रॉपर तरीके से चार्ट प्रिपेयर कर लेना है। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करते हैं। मैं ये रब कर रही हूँ। हमारे एनवायरमेंट सब्जेक्ट में बहुत सारे डिफरेंट चीजें हम सीख रहे हैं। ये सब यहाँ पे क्या है कि चैप्टर बड़े हैं एंड क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे हैं। तो पॉसिबल है तो आप लिख लीजिए, लिख लेना मेरे साथ साथ। पॉसिबल नहीं, कंपलसरी लिखना ही है। ओके, लिखोगे तो गवर्नमेंट के एग्जाम के पेपर आते हैं तो उसमें आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगी। नहीं तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपने अगर नहीं लिखा है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट के पेपर जो आते हैं वो आप पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट के जो पेपर आते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। ओके, चलो ये 1 हमने लिख लिया था, 2 नंबर लिखेंगे। आर सम स्पेशल vessel used for vessels, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, used for cooking, used for cooking, these are देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आप देखोगे ना तो क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि क्या क्वेश्चन है, दिस आइटम मतलब क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो आगे का जो हमने क्वेश्चन लिखा कि जो फेस्टिवल में हम जो भी फूड बनाते हैं उसके लिए हम कौन सा वेसल्स यूज करते हैं, कौन से बर्तन यूज करते हैं, एंड व्हाट आर दे, एंड व्हाट आर
This is like सब्जी मतलब बहुत सारे लोग आने वाले हो तो आप लोगों को ये बड़ा सा एक वेसल चाहिए है ना। सब्जी, फिर सेवैया, फिर है जलेबी। यहाँ पे सब्जी ये कढ़ाई के लिए है, ओके। सेवैया फिर एक अलग वेसल्स में बनती है। सब्जी, पूरी, जलेबी एंड सेवैया is cooked in pans, ओके। तो कढ़ाई में सेवैया नहीं बनाते, बट हम सब्जी, पूरी जो फ्राई करना है, जलेबी है, ऐसी चीजें हम कढ़ाई में बनाते हैं। बट सेवैया जो है वो पैन में बनती है, क्योंकि उसे मिल्क एंड शुगर एंड ड्राई फ्रूट के साथ बॉईल करना होता है, ओके। तो कौन से वेसल्स हम यूज करते हैं? तो स्पेशल वेसल लाइक कढ़ाई मेक अप ऑफ आयरन, इट इज यूज्ड टू कुक डिशेस लाइक सब्जी, पूरी, जलेबी एंड सेवैया इज कुक्ड इन अ पैन। सेवैया किस में कुक होता है? तो पैन में कुक होता है। देन नेक्स्ट 3 नंबर, which is the biggest vessel that is used, which is the biggest vessel that is used draw a picture, अब कौन सा वेसल? बिगेस्ट वेसल, विच इज द बिगेस्ट वेसल दैट इज यूज्ड एंड ड्रॉ अ पिक्चर। आप सब साथ में इकट्ठा होते हैं कोई भी फेस्टिवल में, तो कौन सा वेसल यूज करते हैं उसका पिक्चर भी आपको ड्रॉ करना है। फिर है कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल कैन ईट द फूड दैट इज कुक इन इट वन टाइम। तो कितने पीपल खाना खा सकते हैं इसमें? तो हाउ मेनी पीपल कैन ईट, how many people can eat the food that is cooked in it at one time, एक टाइम में। यहाँ पे क्या है कि which is the biggest vessel that is used, draw a picture, how many people can eat the food that is cooked in at one time। तो बड़ा सा वेसल है, कौन सा वेसल बड़ा सा यूज करते हैं हम? कितने पीपल उस वो बड़े वाले वेसल्स में जो बनाया है वो कितने पीपल का खाना उसमें बन सकता है एट वन टाइम, ओके। तो यहाँ पे आंसर आएगा कढ़ाई इज द बिगेस्ट वेसल, कढ़ाई इज द बिगेस्ट vessel कढ़ाई is biggest vessel that is used to
is used to prepare vegetables. Prepare vegetables. ओके, कढ़ाई जो होती है वो सबसे बड़ा वेसल्स है एंड उसमें वेजिटेबल्स, सब्जी जो बनाई जाती है बहुत सारे लोगों के लिए, तो वो सब्जी बन सकती है। कढ़ाई इज द बिगेस्ट वेसल दैट इज यूज्ड टू prepare vegetables. Okay, and more than 50 people can eat. More than 50 people can eat. More than 50 people can eat the food that is cooked in it at one time. फिर आपको ड्रॉ द पिक्चर मतलब कढ़ाई की पिक्चर भी आपको ड्रॉ करनी है, तो आपको आपकी नोटबुक में इस तरह से कढ़ाई की पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके, कढ़ाई इस तरह की होती है ना, यहाँ पे उसका हैंडल भी होता है इस तरह का, है ना, दोनों साइड पे इस तरह के हैंडल भी लगे हुए होते हैं। तो आपको भी कढ़ाई ड्रॉ करनी है इस तरह से। ओके, चलो मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, वन टाइम रिपीट कर देती हूँ। ओके, which is the biggest vessel that is used? Draw a picture. How many people can eat food that is cooked in it at one time? Okay, so कढ़ाई is the biggest vessel that is used to prepare vegetables. More than 50 people can eat the food that is cooked in it at one time. तो मतलब 50 पीपल खा सके इतनी बड़ी कढ़ाई होती है, आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, आप कभी मैरिज फंक्शन में गए होंगे तो वहां पे आपने देखी ही होगी। तो ये बड़ी सी कढ़ाई में मोर देन 50 100-200 तक लोगों का भी होता है, बड़ा सा एक पतीला भी होता है, उसमें भी खाना बनता है। तो यहाँ पे कढ़ाई फिर पतीला दोनों आप लिख सकते हो। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट है हमारा कोई गांव का कोई सेलिब्रेशन है तो आप सोच सकते हो कि कितने पीपल एक साथ खाना खाते हैं। तो आई थिंक पूरे विलेज का देखा जाए तो 1000 पीपल तो हो ही जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा मोर देन 1000 पीपल
साथ साथ में नहीं लिख रही हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे, मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन द बिहू डांस, डिड यू लाइक इट? हैव यू, पार्ट नंबर, have you ever seen the bihu dance? Bihu dance. Did you like it? Did you like it? तो क्या हैव यू एवर सीन द बिहू डांस, डिड यू लाइक इट? तो क्या आपने कभी बिहू डांस देखा है और आपको पसंद है? तो आप लोग उस साइड के रिलेटेड है आपके कोई, तो आपने देखा होगा, अदरवाइज हमने कहाँ पे देखा है? टेलीविजन में। आप जब रिपब्लिक डे 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होता है दिल्ली में, ओके, लाल किले के ऊपर, तो वहाँ पे पूरा डिफरेंट टाइप के सारे कल्चर के डांस वहाँ पे होते हैं, फोक डांस होते हैं, तो वहाँ पे बिहू डांस भी दिखाया जाता है। तो आपने वो डांस टेलीविजन पे, टीवी के ऊपर तो दिखा ही होगा। ओके, और आपको क्या वो पसंद है? तो यस, वो बहुत ही अच्छा लगता है। यस, I have seen the bihu dance. I have seen the bihu dance. I have seen the bihu dance on television and on television and I like it, है ना? आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा डांस होता है। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारे डांस होते हैं ना, बहुत सारे। जैसे हम गुजराती है तो हम लोगों को गरबा आता है, तो वैसे हम लोगों को बिहू डांस नहीं आता है। तो डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट फूड है, डिफरेंट स्टाइल है, रहने की डिफरेंट कल्चर है, एंड डिफरेंट डांस फॉर्म भी है। तो वो भी हमें देखने चाहिए और सीखने चाहिए ना। हम लोगों को बहुत ये होता है कि आउट ऑफ इंडिया में कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, बट हमारा इंडिया जैसा कोई भी, हमारे इंडिया जैसी कोई भी कंट्री नहीं है। बहुत सारे मतलब चीज़ों से भरा हुआ है। आप वन स्टेज का, आप अभी तो आप वीडियो के थ्रू ही स्टडी कर रहे हो, तो समटाइम आप गेम खेलो मोबाइल के ऊपर। उससे बेटर क्या है कि आप नेट पे सर्च करके अलग अलग स्टेट के फूड के बारे में जान सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हो, अलग टाइप का डांस सीख सकते हो, वहाँ के कल्चर के बारे में जान सकते हो। तो आपको सिर्फ 10 मिनट देखना है, 10 मिनट आप मोबाइल पे गेम खेलो। इससे बेटर क्या है कि चलो आज हम गुजरात का देखते हैं, फिर राजस्थान का देखेंगे, फिर पंजाब का देखेंगे, बंगाल का देखेंगे। तो वन स्टेट का आप फूड एंड देन उसके फेस्टिवल्स, कितनी सारी चीज़ें आप सीख सकते हो कि डिफरेंट स्टेट के फूड, उसके फेस्टिवल्स, उसके क्लोथ्स, उसके डांस फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो ओनली 10 to 15 मिनट पे नेट पे सर्च करके। और ये चीज़ आपको करनी ही चाहिए कि हम हमारे इंडिया के बारे में हमें कुछ नहीं पता है तो क्या सीखा हमने, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। ओके, तो पहले हमें हमारे इंडिया के बारे में सीखना है, बाकी हम आउट ऑफ कंट्री का भी हम देख ही लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे। मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट जो है, मैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन कौन से है वो हम लिखेंगे। ओके, मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। नंबर, नेम ऑफ
ये लिखना है। अभी हम नेक्स्ट पीरियड और भी क्वेश्चन आंसर हमारे बाकी है जो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का ये पीरियड मैं यहीं पे